हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका तरुण पांडे, मैथ्स टीचर। आज लेक्चर 3 पर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर हमारा लिमिट चल रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पहले एक बार पढ़ लें और उसके बाद मेरे इस लेक्चर 3 पर आइए। ये मैं वीडियो आपको कॉपी में बना रहा हूँ, मतलब पेज में, कॉपी तो नहीं है फ़िलहाल। ये मेरा फेस इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कंटेंट दिख रहा है स्पष्ट, मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहला आज लेक्चर 3 में मैं स्टार्ट करूंगा आपसे कि साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है जब थीटा टेंस टू जीरो होता है। थीटा टेंस टू जीरो का मतलब थीटा जब जीरो के करीब होता है तो साइन थीटा बाई थीटा 1 कैसे हुआ, इसका मैं प्रूवमेंट बताऊंगा। और इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कोई भी थीटा टेंस टू जीरो पर साइन थीटा बाई थीटा या कोई भी फंक्शन अगर हो, अगर उसकी वैल्यू 1 लिखी, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही 1 हुआ होगा। लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू दोनों ही 1 हुआ होगा, तभी आप ये 1 लिख पाए। ये सारी बातें अगर आपको और अच्छे से समझनी है तो एक बार जाके लेक्चर 1 को अटेंड जरूर करें। मतलब थीटा टेंस टू जीरो का मतलब होता है थीटा की वैल्यू जब जीरो के करीब है तो जीरो के करीब दो बातें हो जाती हैं। एक जीरो के करीब का मतलब हुआ जीरो के पास दो लोग हो गए, एक जीरो से पहले वाला और एक जीरो के बाद वाला। तो जीरो के पहले वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये मेरी बात अच्छे से समझ में तब आएगी जब आप लेक्चर 1 को अटेंड कर लेंगे। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो माइनस इन द सेंस थीटा टेंस टू जीरो का मतलब होता है जीरो के करीब, तो जीरो के करीब दो लोग होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट वाला वैल्यू क्या होगा, जीरो माइनस साइन थीटा बाई थीटा। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है जहाँ पर थीटा वहाँ पर अप्लाई कर देंगे जीरो माइनस एच, ये जीरो है सॉरी, यहाँ पे रखेंगे जीरो माइनस एच। और फिर आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा एच टेंस टू जीरो बिकॉज एच इज़ वेरी स्मॉल। साइन माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो कट जाएगा माइनस एच माइनस एच। अब मुद्दा ये है कि साइन एच बाई एच को कैसे सॉल्व करें, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जरा आइए राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो प्लस पर चर्चा करेंगे। अब ये हमारा साइन थीटा बाई थीटा हो गया। अब यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे जहाँ थीटा वहाँ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस का मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक बार लेक्चर 1 लेक्चर 2 मेरा जरूर अटेंड कर लें। जीरो प्लस का मतलब यहाँ पर होता है जीरो प्लस एच से, ये जीरो प्लस एच लिखा हुआ है। और यहाँ पर एच के बारे में बताना पड़ेगा, एच इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ से अगर देखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, साइन एच अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं तो आखिरी में साइन एच बाई एच आ रहा है, और राइट हैंड को सॉल्व कर रहे हैं तो भी साइन एच बाई एच आ रहा है। मतलब ये क्लियर हो रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब क्या आएगी, आइए चर्चा करते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी वही रहेगी। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन एच का एक्सपेंसन खोलेंगे, तो साइन एच का एक्सपेंसन आप जानते होंगे शायद, मैं आपको बता दूं, एच माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये साइन एच का एक तरीके से फार्मूला कह सकते हैं, साइन एच का सीरीज कह सकते हैं, ये बुक में लिखा रहता है फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा आपका एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एच की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन अपॉन एच। और यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ से अगर हम एच कॉमन ले लें और एच कॉमन लेंगे तो ये एच से और एच कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अंदर बचेगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश 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 एंड सो ऑन। लिमिट एच टेंस टू जीरो। दोस्त अब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि लिमिट अप्लाई कर दो, मतलब लिमिट हटा दोगे तो जहाँ एच है वहाँ जीरो रख दोगे। ये गलत है दोस्त। अगर तुम लिमिट हटाने के बाद अगर एच की जगह जीरो रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लिमिट हटाने के बाद अगर तुमने एच की जगह जीरो रखा है, इसका मतलब एच बराबर जीरो था ना। यहाँ एच टेंस टू जीरो मतलब होता है एच एक ऐसी वैल्यू जो बहुत स्मॉल है। तो हम इसको थ्योरेटिकल ऐसे पढ़ते हैं, जब कोई वैल्यू जीरो के करीब है, बहुत छोटी है दोस्त, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, आप ऐसे समझ लो 0.0000001। और दोस्त जब उसका स्क्वायर करोगे, तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको नेगलेक्ट मान लें तो हम कह देते हैं 1 से कुछ अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो
इतना छोटा वैल्यू सेपरेट करो तो नेगलेक्ट मान लें, तो हम उसको वैसे ऐसे कहेंगे 1 माइनस। इसका जो आंसर आया इस पूरे का वो 1 माइनस, अप्रॉक्सीमेटली आंसर है ये 1 माइनस। आप क्या करते हैं कि यहाँ पर सीधे इसको 1 लिख देते हैं, लिमिट हटाते हैं, जहाँ h वहाँ 0 रख देते हैं, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया सर, आंसर 1 आ गया। नहीं, यहाँ से 1 से कुछ तो कम है बेटा। नेग्लेजिबल मतलब आप जब उसको नेगलेक्ट करते हैं वो 0 नहीं होता है, आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो था वो। यहाँ पर एच स्क्वायर कुछ तो रखता होगा अपनी वैल्यू, बट इट इज़ वेरी 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 क्लोज टू 0, इट इज़ वेरी 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 स्मॉल। सो हम इसको कहते हैं 1 से यार कुछ हल्का सा सेपरेट करो, तो उसको आप 1 ही बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अप्रॉक्सीमेट 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी पूरी की वैल्यू जो है 1 माइनस। ऐसे ही यहाँ पर जो राइट है इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों सेम है, तो जब इसको भी सॉल्व करो तो क्या आया 1 माइनस 1 माइनस, यानी ये भी अप्रॉक्सीमेट 1 है। मतलब आपको बता दें कि साइन थीटा बाई थीटा जो आप पढ़ते हो थीटा टेंस 0 पर, ये बेटा एग्जैक्टली 1 नहीं होता, इसकी वैल्यू 1 माइनस होती है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर आप 1 में कुछ सेपरेट कर रहे हो, तो आपने कहा कि बहुत छोटा वैल्यू सेपरेट हो रहा है तो हम इसको 1 माइनस बोल देते हैं, लेकिन सेपरेट करने के बाद जुड़ भी तो रहा है। आपको हम बता दें जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैल्यू क्या है, छोटा है, और जो ऐड हो रहा है वो उससे भी छोटा है, तो h की पावर 4 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यानी आपने 1 से कुछ कम किया, तो वो 1 से कुछ कम किया, फिर आपने कुछ जोड़ दिया, लेकिन जो कम किया है वो ज़्यादा कम किया, और जो जोड़ा है वो कम जोड़ा है, तो कुल मिला के ये रहेगा 1 माइनस ही। ठीक है ना, ऑलरेडी ये बहुत छोटा है, और h की पावर 4 और उससे छोटा होगा, तो एक से कुछ जब कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ वैल्यू कम हुई, उसके बाद आप कुछ कह रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड कर रहे हैं वो इससे क्या है, छोटा है, तो कुल मिला के अल्टीमेटली ये 1 माइनस रहेगा, और 1 माइनस को हम अप्रॉक्सीमेट 1 बोल देते हैं। यानी आज के बाद ये आपके माइंड में होना चाहिए कि साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू जो होता है उसका लेफ्ट हैंड वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 माइनस है, राइट हैंड लिमिट भी 1 माइनस है। इसका मतलब, इसका सेंस ये हुआ कि दोनों ही वैल्यू सेम है 1 माइनस 1 माइनस, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम ये कहेंगे साइन थीटा बाई थीटा का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, नॉट इक्वल टू 1 है, और उस अप्रॉक्सीमेटली में भी वो क्या है 1 माइनस, यानी 1 से थोड़ा सा छोटा, कितना छोटा आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, उसी को हम लोग 1 बोल देते हैं। अब कहेंगे सर जब हम इसको फार्मूले में, बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो ये फार्मूला लिखा हुआ है आपका, साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये बुक में आपका एक फार्मूला है। लेकिन अगर इसको फार्मूले की डील करेंगे, फार्मूले के तरीके डील करेंगे, तो दोस्तों हमेशा आप इसको 1 ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमेशा 1 पढ़ेंगे, तो और आपके दिमाग में आ जाएगा ये हमेशा 1 के इक्वल है। मान लीजिए पेपर में अगर यहाँ पर लगा देंगे GIF फंक्शन, क्या लगा देंगे GIF फंक्शन, और अगर आप इसको फार्मूले के तरीके पढ़ के गए तो आप उसका आंसर फिर गलत कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये जो GIF बोल रहे हैं ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं बच्चों को समझाता हूँ कि साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए वो 1 माइनस है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, और उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 लिखते हैं। इसी तरीके से जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर साइन थीटा बाई थीटा 1 है, तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, इसको पलट दें, पलटने का मतलब है हम इसको ऐसे लिख दें, देखिएगा, अगर हम लिख दें थीटा अपॉन साइन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको बता। तो थीटा बाई जो साइन थीटा है इसका वैल्यू जो है, इसका भी वैल्यू 1 होना चाहिए, और बिल्कुल 1 लिखेंगे। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे 1 तो आप इसको भी 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा बाई जब थीटा 1 हुआ तो उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो थीटा बाई साइन थीटा भी 1 होना चाहिए, तो 1 को जब पलटेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन जो बच्चा आज इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाएगा वो ये जानता है कि साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 माइनस है, यानी 1 से थोड़ा सा छोटा है, यानी इसका वैल्यू 0.999999 अप्रॉक्सीमेटली है। और जब इसको पलटेंगे तो 1 माइनस को जब पलटेंगे तो ये एक तरीके से देखा जाए, हम आपको समझा दें इस तरीके से कि साइन थीटा बाई थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली 1 है, तो फिर है क्या ये एक्चुअली में ये 1 माइनस है थीटा टेंस टू 0 पर। जब आप इसको पलटेंगे तो ये थीटा बाई साइन थीटा होगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है, थीटा टेंस टू 0 पर। अब आप ये समझिए कि 1 अपॉन 1 माइनस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर 1 है और नीचे 0.999 है, जब उसका डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा क्या, थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 1 प्लस, क्लियर है कि नहीं, 1 प्लस।
इसका मतलब यहाँ थीटा बाई जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो पर, ये वैल्यू हमारा 1+ है। उसको हम लोग मतलब 1+ है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो दोस्त एक बात समझ में आ रही है कि आज के बाद याद रखिएगा साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो लेकिन वो 1 क्या है, वो 1- है, और ये थीटा बाई साइन थीटा ये 1+ है। क्लियर है कि नहीं? अब आइए ज़रा इस पर और चर्चा करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। ये जो लिखा हुआ है हमारे पास थीटा बाई साइन थीटा जो लिखा है 1+, और साइन थीटा बाई थीटा 1 लिखा है, इसको आज के बाद ऐसे पढ़िएगा। साइन थीटा बाई थीटा अगर 1 है थीटा टेंस जीरो पर, लेकिन बस आपके माइंड में होना चाहिए ये 1 नहीं है, ये 1- है। अगर यहाँ पर कोई कहता है यहाँ 3 थीटा है, तो यहाँ भी आप 3 कर दीजिए, तो साइन 3 थीटा बाई 3 थीटा भी 1 होगा। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। लेकिन एक इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों का वैल्यू सेम होने के साथ ही साथ ये जो लिखा हुआ है ये टेंस टू जीरो होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर थीटा टेंस टू जीरो, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, यानी थीटा का वैल्यू 0.0001 है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो छोटा ही ना रहेगा, वो बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 थीटा भी बहुत छोटा है। सर लिखा तो यहाँ थीटा बहुत छोटा है, जब थीटा बहुत जीरो को टेंस करेगा तो थीटा इज ऑल्सो टेंस टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू 1 रहेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कह दिया आपसे क्वेश्चन में साइन 5 थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो पर, इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत आसान है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्या करिए कि 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 का डिवाइड कर दीजिए। साइन 5 थीटा अपॉन 5 थीटा है, ये 5 से 5 कट जाएगा, बात बराबर है। और यहाँ थीटा दोनों सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5 × 1, ये 5 हो गया। इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा दोस्त? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसका वैल्यू टेंस टू जीरो होना चाहिए। जैसे जल्दीबाजी में कभी कभी बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन 1/x 1/x ये लिखा है। अब इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर कह दें कि लिमिट x टेंस टू जीरो पर, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जल्दीबाजी में हो सकता है दोस्त कि आप इसको 1 लिख के चले आएँ, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, कारण क्या है ये गलत क्यों होगा? कि ये दोनों तो बेटा ये सेम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो लिखा है वो टेंस टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और आप बताइए कि अगर x जीरो को टेंस करेगा तो 1/x इन्फिनिट को टेंस करेगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो ये फ्रैक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये 1/x जो थीटा है यहाँ पर, ये हमारा टेंस टू जीरो इन्फिनिट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। करेक्ट है? तो इसको क्या किया जाए, तो साइन 1/x अपॉन 1/x, और यहाँ पर ये लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर x इन्फिनिट को टेंस करेगा तो 1/x जीरो को टेंस करेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा वैल्यू है तो 1/ बहुत बड़ा वैल्यू टेंस टू बहुत छोटा वैल्यू। तो यहाँ से अगर x टेंस टू इन्फिनिट होगा तो 1/x टेंस टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो अब टेंस टू जीरो हो रहा है, तो यानी इसका वैल्यू हम 1 लिख के आएंगे। करेक्ट है? अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपसे कि साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू ए पर इसका वैल्यू 1 होगा। अब ये आपके लिए कोई नया फार्मूला नहीं है, इसको आसानी से समझ लीजिए कि यहाँ पर थीटा क्या है x माइनस है, यहाँ भी थीटा क्या है x माइनस है, ये दोनों थीटा सेम है ना। तो यहाँ पर जो x माइनस ए है ये टेंस टू अगर हम जीरो करेंगे तो x टेंस टू ए होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई अंग्रेजी तो लिखा नहीं, यहाँ x टेंस टू ए लिखा है ना। तो लिमिट x टेंस टू ए पर साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से दोस्त मैंने आपको साइन थीटा बाई थीटा पर समझाने का प्रयास किया कि साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है।
और आपको कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा की कि इसका वैल्यू एक्चुअली में 1 नहीं होता, 1 माइनस होता है। अब इस पर एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा बाई थीटा, और यहाँ लगा देते हैं GIF, और यहाँ लिख दें लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर। इसका वैल्यू क्या होगा? दोस्त हमने यहाँ लगा दिया GIF, इसका मतलब होता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए, वो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। हम ये मान के चल रहे हैं कि GIF आप पढ़े हुए हैं, इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। इसीलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस किए। लेक्चर 1 5 मिनट का था, उसको 33 मिनट हमने समझाया। इसीलिए लेक्चर 1 को 33 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया है केवल आप लोगों के लिए, कि आपको लिमिट का एग्जिस्टेंस का मतलब समझ में आए। लिमिट कोई फार्मूला नहीं है, लिमिट किसी फार्मूले का मोहताज नहीं है, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बाई थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू यू नो वेरी वेल, इट इज़ 1 माइनस फ्रॉम LHL एंड ऑल्सो RHL। करेक्ट है। LHL को सॉल्व करें तो चाहे RHL को, इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू दोनों में सेम है, तो हम डायरेक्ट अगर LHL RHL का वैल्यू दोनों में अलग अलग होता तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो LHL RHL दोनों में ही 1 माइनस है, तो हम LHL निकाल लें और चाहे RHL, दोनों को एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस 0 पर 1 माइनस होता है। तो यहाँ पर हम 1 माइनस जब लिखेंगे, बोलो भाई, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस 0 पर क्या होता है? 1 माइनस, अभी हम समझा के आए हैं। और 1 माइनस का जो GIF होता है, 1 माइनस का मतलब समझते हैं, ये 0.9999, और उसका GIF क्या हो जाएगा? 0। ये बात आपको बाउंस कर जाएगी कि 1 माइनस H का GIF, 1 माइनस का मतलब हम आपको बता दें 1 माइनस H होता है, यानी 1 से कुछ कम कर रहे हैं, और H बहुत छोटा है। H इज़ वेरी 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 स्मॉल क्वान्टिटी दोस्त। तो यहाँ पर 1 माइनस का मतलब हुआ उसका GIF 0, 1 माइनस का मतलब होता है 0.9999, और उसका GIF दोस्त 0 होगा। अब यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि 0.999 का GIF 0 कैसे हो गया। इसके लिए आप एक बार जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लीजिए, करीब 10-15 मिनट का है वो। इसलिए पढ़ने के लिए कह रहा हूँ कि आप उसको पढ़ लेंगे तो आगे आपके लिमिट में कई क्वेश्चन स्टैंडर्ड है NCERT एग्जाम्पलर में, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर दोस्त 0 आया। लेकिन जो बच्चा आज ये लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको मालूम है ना कि साइन थीटा बाई थीटा 1 माइनस है, इसलिए उसका आंसर 0 आया। और नहीं तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं मालूम होता तो आप साइन थीटा बाई थीटा को 1 लिखते हो और 1 का GIF 1 लिख के चले जाते, पेपर में गलत हो जाता। और यहीं पर इसका उल्टा, अगर थीटा बाई साइन थीटा की बात करें, इसका GIF लिखें, तो आपको मालूम है कि थीटा टेंस टू 0 पर थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 प्लस होता है, और 1 प्लस का GIF 1.0001 है। ये 1 प्लस का मतलब 1 प्लस का मतलब 1.00000001, उसका GIF करेंगे 1 आएगा। अब इसका GIF 1 कैसे हुआ, इसका GIF 0 कैसे हुआ, ये दोनों ही मुद्दे आपको समझ में तब आएंगे जब आप GIF का एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। और मैं इसको इसलिए से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आप GIF एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो उसको ज़रूर देखें जाके। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि GIF भी देखें, और एक लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाया मैंने 28 मिनट का वीडियो, उसको भी ज़रूर देखें। लॉगरिथम फंक्शन, GIF फंक्शन आगे चल के आपको क्लास 12 में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे वहाँ पर भी GIF का यूज होगा। तो बार बार GIF को हम अलग से बताएं, उससे अच्छा एक बार GIF आप जाके वॉच कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रूवमेंट, जैसे यहाँ पर अभी हमने समझाया आपको दोस्त साइन थीटा बाई थीटा के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे e⁻x - 1/x। इस तरीके से मैं सेपरेट वीडियो बना के, कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का वीडियो बना के मैं सारे प्रूवमेंट जितने भी आपके हैं लिमिट में वो क्लियर कराऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर पर भी डिस्कशन करूंगा। हालांकि जो जब आपको लेक्चर करा रहा हूं तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर पर भी डिस्कशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टर्न पर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर पर आपसे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।